इस वीडियो में हम 9 प्रकार की छात्रवृत्ति के बारे में जानेंगे और ये जो 9 प्रकार की छात्रवृत्ति हैं इनमें ये 9 श्रेणियां हैं और इन 9 श्रेणियों की कुछ उप श्रेणी भी रहने वाली है। एसवाईजीएंस, राजस्थान सरकार जो है वो प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति जो है उसके लिए घोषणाएं करती रहती है। अभी ये जो 9 प्रकार की श्रेणी की छात्रवृत्ति है और इनकी जो उप श्रेणियाँ हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये जो नोटिफिकेशन या सूचना है वो दैनिक भास्कर जयपुर 13/9/2024 को पेज 11 जयपुर एडिशन में पब्लिश होती है और यहाँ लगभग 9 प्रकार की स्कॉलरशिप और उनकी कुछ उप श्रेणियाँ भी दी गई है। यहाँ लिखा हुआ है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर छात्रवृत्ति एवं स्कूटी हेतु ऑनलाइन आवेदन। तो कुछ स्कॉलरशिप्स रहने वाली है, एक स्कूटी योजना रहने वाली है। यहाँ लिखा हुआ है राजस्थान में स्थित जितने भी गवर्नमेंट राजकीय या फिर निजी विद्यालय प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या फिर राजकीय या प्राइवेट कॉलेज हैं या फिर राजकीय या प्राइवेट विश्वविद्यालय है में अध्ययनरत रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, छात्र छात्राओं के लिए निम्नलिखित योजनाएं, जो अभी योजनाएं हम डिस्कस करेंगे उनके ऊपर ऑनलाइन आवेदन के लिए जो पोर्टल है वो पोर्टल दिनांक 20 सितंबर 2024 से स्टार्ट कर दिया गया है और ये पोर्टल जो है इसके बंद होने की तिथि 20/11/2024 रहने वाली है। 2 महीने का समय आपके पास इन स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए रहने वाला है। इसकी वेबसाइट जो है वो hte.rajasthan.gov.in पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब ये जो 9 प्रकार की छात्रवृत्ति और स्कूटी योजना है इनको जानेंगे, इनकी श्रेणियों को जानेंगे, इनकी उप श्रेणियों को जानेंगे। यहाँ लिखा हुआ है क्रम संख्या, छात्रवृत्ति अथवा स्कूटी का नाम या छात्रवृत्ति का नाम, छात्रवृत्ति का प्रकार, वर्ष लिखा हुआ है किस वर्ष के लिए दी जाएगी, पोर्टल प्रारंभ तिथि और पोर्टल बंद होने की अंतिम तिथि। ध्यान रखिएगा पोर्टल प्रारंभ तिथि और पोर्टल बंद की अंतिम तिथि जो है वो सभी छात्रवृत्तियों में एक ही रहने वाली है। सभी छात्रवृत्तियों का जो पोर्टल है वो 20 सितंबर 2024 को खोल दिया गया है और जो पोर्टल बंद होगा वो 20 नवंबर 2024 को बंद होगा। जो छात्रवृत्ति का पहला प्रकार है वो बेसिकली पहली छात्रवृत्ति है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। ये वर्ष 2024-25 के लिए दी जाने वाली है। तो इनके सभी के वर्ष समान रहने वाले हैं। पोर्टल प्रारंभ की तिथि भी समान रहने वाली है, पोर्टल बंद होने की तिथि भी समान रहने वाली है। आप 20 सितंबर से स्टार्ट कर सकते हो अपना आवेदन और 20 नवंबर तक आपको अपना जो आवेदन है वो ऑनलाइन मोड में जो ऊपर वेबसाइट दी गई है उस पर प्रस्तुत कर देना है। दूसरी स्कॉलरशिप है विधवा मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना या फिर परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना। ये दूसरी के विधवा और परित्यक्ता दोनों को इसमें समाहित किया गया है। तीसरी जो योजना है वो है देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना। अब ये जो तीसरी है इसके बाद चौथी स्कीम जो है वो भी स्कूटी की है, लेकिन ये जो चौथी स्कूटी योजना है इसमें कुछ उप श्रेणियाँ भी दी गई है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया था, बताया गया है इस वीडियो में कि राजस्थान के राजकीय या प्राइवेट स्कूल्स, राजस्थान के राजकीय या निजी कॉलेज, राजस्थान के राजकीय या निजी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय जो हैं सबके लिए स्कॉलरशिप रहने वाली है। आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी से आते हैं आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो चौथी है श्रेणी वो कालीभाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है और यहाँ लिखा हुआ है कि जो इसकी पहली उप श्रेणी है वो है सभी वर्ग की छात्राओं हेतु उच्च शिक्षा विभाग 12वीं उत्तीर्ण, मतलब आप किसी भी वर्ग से आती हैं, किसी भी धर्म से आती हैं और आपने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ये स्कूटी योजना दी जाती है जिसमें आपने 12वीं पास की है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये एक संक्षिप्त वीडियो रहने वाला है, आपको राजस्थान की जो छात्रवृत्तियाँ और स्कूटी योजना होती है उसके बारे में बताने के लिए बनाया गया है। इनका डिटेल में डिस्कशन हम नेक्स्ट किन्हीं वीडियोज़ में करेंगे। अब जो चौथी
योजना है उसकी जो दूसरी उपश्रेणी है वो है अनुसूचित जाति एससी वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु, और ये स्कूटी योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। चौथी जो स्कीम है उसकी उपश्रेणी 3 सामान्य वर्ग जो जनरल कैटेगरी होती है उनकी जो ईबीसी सब कैटेगरी है उसकी जो 12वीं उत्तीर्ण छात्राएं हैं उनको माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूटी दी जाती है। चौथी उपश्रेणी की बात करेंगे तो इसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग है, माइनॉरिटीज़ है, जिसके अंदर सिख, जैन, पारसी, ईसाई और मुस्लिम और बौद्ध आते हैं, उनकी 12वीं पास या 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु स्कूटी योजना है। ये स्कूटी योजना अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित है। पांचवी जो उपश्रेणी है चौथी श्रेणी की स्कूटी योजना की, उसमें अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राएं जो हैं उन्हें उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ये स्कूटी योजना संचालित है। छठी जो उपश्रेणी है अनुसूचित जनजाति एसटी की 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु 10th क्लास पास छात्राओं हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ये स्कूटी योजना संचालित है। इसमें स्कूटी योजना भी है और प्रोत्साहन राशि भी है। तो जो भी इनकी स्कीम है कि स्कूटी योजना में स्कूटी दे दी जाए या प्रोत्साहन राशि दी जाए वो रहने वाली है। सातवीं जो उपश्रेणी है उसमें विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय की जो 12वीं उत्तीर्ण छात्राएं हैं उनको भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा स्कूटी योजना या प्रोत्साहन राशि की ये योजना रहती है। तो बेसिकली ये जो गाड़ियाँ लोहार वगैरह होते हैं ये जहाँ तक मैं समझता हूँ घुमंतु या अर्ध घुमंतु समुदाय होते हैं, इनके लिए ये ऐसे ही जो दूसरे विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय हैं उनके लिए 12वीं क्लास पास छात्राओं के लिए ये योजना है। पाँचवीं जो योजना है वो छात्रवृत्ति योजना है। ये बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना है। इसके अंदर राजस्थान सरकार जो है वो राजस्थान की बालिकाएं, महिलाएं जो दूरस्थ शिक्षा में, जिसमें वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, इनके द्वारा अगर दूरस्थ शिक्षा ले रही हैं तो उनको भी स्कॉलरशिप जो है वो उपलब्ध करवाई जाती है। उनकी फ़ीस जो होती है वो रिफ़ंड हो जाती है। छठी जो योजना या स्कॉलरशिप है वो बेसिकली बोर्ड जो कि RBSE माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर हो गया, या फिर सेंट्रल CBSE बोर्ड हो गया, या फिर NIOS बोर्ड हो गया, या फिर ओपन स्टेट बोर्ड हो गया, उनके अंदर या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण फर्स्ट क्लास 60% से उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी की जो प्रतिभावान छात्राएं होती हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। उनको फाइनेंशियल एड दिया जाता है, कुछ राशि या पैसे उनको प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते हैं। सातवीं जो सहायता स्कीम है, योजना है, वो जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ST कैटेगरी में जो लड़कियाँ होती हैं, छात्राएं होती हैं, उनको उनकी उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, कॉलेज एजुकेशन के लिए आर्थिक सहायता इस स्कीम में दी जाती है। आठवीं जो योजना है वो शहरीय जनजाति जो है उनके जो छात्र हैं, उनकी जो छात्राएं हैं, मतलब शहरीय जनजाति, इसके छात्र और छात्राएं जो हैं उनको उच्च शिक्षा जिसमें उनकी कॉलेज की शिक्षा होती है उसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है, फाइनेंशियल एड दिया जाता है, पैसे के रूप में, रुपयों के रूप में उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है। नौवां जो शहरीय क्षेत्र के जो छात्र हैं और जो छात्राएं हैं उनको अगर वो बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed प्रशिक्षण की ट्रेनिंग ले रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आर्थिक सहायता दी जाती है, प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगेन सभी 2024-25 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए ये योजनाएं सारी की सारी रहने वाली हैं और इनकी आरंभ होने की तिथि हम जान चुके हैं, इनका पोर्टल बंद होने की तिथि हम जान चुके हैं, लगभग सभी समान हैं। और नीचे लिखा हुआ है कि योजना से संबंधित नियम, दिशा निर्देश जो विभागीय वेबसाइट है https://hte.rajasthan.gov.in के होम पेज पर आपको ऑनलाइन स्कॉलरशिप पर उपलब्ध हैं। डिटेल्स के लिए आप यहाँ जा सकते हैं, इसको 1 by 1 डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको अपने नज़दीकी ई-मित्र या CHC की सहायता लेनी है। यहाँ लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व जो संबंधित छात्र है या फिर अभिभावक हैं वो योजनाओं से संबंधित सारे दिशा निर्देश, परिपत्र क्रमांक 955 दिनांक 30/12/2021 नियम पर संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम पे लगाने होंगे, उनकी भली भांति अध्ययन कर आवेदन करें। आवेदन करने हेतु विद्यार्थी के पास में अपना जन आधार कार्ड होना आवश्यक है। आपको
जन आधार कार्ड बनवाना होगा एवं उसमें भरी हुई सूचनाएं यथा जाति, मूल निवास, बैंक डिटेल आदि अपडेट होनी चाहिए। मतलब आपके पास में आपकी जाति का सर्टिफिकेट होना चाहिए या जो भी आपके नियम इसके अनुसार बनाए गए हैं वो डॉक्यूमेंट या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। मूल निवास होना चाहिए, बैंक डिटेल्स होनी चाहिए, सभी अपडेट होना चाहिए। इन स्कीम्स के बारे में भी हम डिटेल में वीडियोस 1 बाय 1 ज़रूर बनाएंगे। आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो ये वीडियोस ज़रूर स्किल यूथ गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आगे जो दिशा निर्देश हैं वहाँ लिखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट hte.rajasthan.gov.in पर SSOID से लॉगिन कर सिटीजन ऐप G2C के स्कॉलरशिप CE माइनॉरिटी आइकन पर क्लिक कर किया जा सकता है। ये अप्लाई करने का प्रोसेस है, आवेदन करने का तरीका है, जो कि आपको नज़दीकी ई-मित्र की सहायता से कर लेना है। अब जिन विद्यार्थियों को उनके विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, वे अपने विश्वविद्यालय महाविद्यालय के रजिस्ट्रार या प्राचार्य से संपर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्रवाई करावें। अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, आपका कॉलेज या स्कूल, प्राइवेट, गवर्नमेंट जो भी है या यूनिवर्सिटी इस वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं है, तो आप अपने कॉलेज के प्राचार्य से या जो रजिस्ट्रार है यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का प्राचार्य है या स्कूल का प्राचार्य है, उनसे संपर्क करें और अपने कॉलेज को, स्कूल को इसके ऊपर रजिस्टर और अपडेट करवा लें। जिन विश्वविद्यालय महाविद्यालय द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया गया है, वे शीघ्र उक्त कार्रवाई कर ले। इसके अभाव में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में जो अध्ययनरत विद्यार्थी, छात्र छात्राएं हैं, उनको ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में वो भाग नहीं ले पाएंगे और इसकी जिम्मेदारी कॉलेज, स्कूल, विश्वविद्यालय की रहने वाली है। तो ये लगभग 9 स्कॉलरशिप की श्रेणियाँ थी। इनमें कुछ उपश्रेणियाँ भी हैं जिनमें आप राजस्थान से आते हैं, छात्र छात्राएँ हैं, आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर संपूर्ण विवरण संक्षिप्त में दिया गया है। अब इन स्कॉलरशिप को हम एक एक करके सभी को जानेंगे, डिटेल में समझेंगे। इस में से कोई भी स्कीम के बारे में अगर आपको जानना है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो स्किल यूथ गुरुकुल के इस वीडियो में यही कंटेंट था जो आप सभी SYGs के साथ शेयर किया गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें और ये जो सूचनाएं हैं वो आप अपने समूह में, अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे जो भी इन में से किसी छात्रवृत्ति का योग्य है वो ज़रूर इसमें आवेदन करे और छात्रवृत्ति का फ़ायदा ले सके, लाभ ले सके, जिससे वो अपने जो करियर गोल्स हैं, अपनी शिक्षा दीक्षा है, उनको संपूर्ण या पूर्ण कर सके। इसी के साथ आप सभी को शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।